सर दुनिया भर में जो ये ड्रग रेगुलेटरी का सिस्टम है ये इंतहाई सख्त होता है। सानेहा होने से पहले अगर इंफॉर्मेशन भी आ जाती है तो फिर फौरन कार्रवाई होती है। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम जो है वो क्यों नहीं कायम हो सका? सर हम क्या इंतजार करते रहते हैं कि जब तक 15 या 20 लोग यहाँ पे मर ना जाएं या उनकी बिनाई ना चली जाए या जब तक ये चीजें जो हैं वो टीवी के ऊपर ना आ जाएं, उस वक्त तक हमारी हुकूमतें क्यों सोती रहती हैं, उनकी क्यों नहीं आँख खुलती? बहुत शुक्रिया पारस। ड्रेप का एक निज़ाम मौजूद है जो कि काफ़ी रोबस्ट है पॉलिसी लेवल पे जी। तो हमारी पॉलिसीज भी एज रोबस्ट एज एनी अदर कंट्री कैन बी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमारी चैलेंजेस ज़रूर है। हम वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक कभी नहीं पहुंचे जो कि होना चाहिए था जी। और हम अभी भी वो रिएक्टिवनेस के मूड में हैं जो कि हम उसमें एक पॉलिसी शिफ्ट लाना चाहते हैं कि हम रिएक्टिवनेस से प्रोएक्टिवनेस की तरफ चलें। तो इस सिलसिले में हमने ड्रेप को ज़्यादा फ़ाल और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं उनको, जिस पे वो अमल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी तजवीज़ उनकी ये थी कि हम अगर आवाम को बाइख्तियार बनाएंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो हमें एडवाइस कर सके और वो हमें अकाउंटेबल ठहराए तो हमारा निज़ाम शायद बेहतर हो जाए। और इसी सिलसिले में हमने 3 काम किए हैं। एक ये है कि हमने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मेडिसिन शॉर्टेज का ऐप कहते हैं और ये हर एक शहरी को अवेलेबल होता है। वो अपने एंड्रॉइड पे उसको डाउनलोड कर सकता है और वो किसी भी मेडिसिन के बारे में, उसकी स्कैरसिटी के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में या एनी अदर मेल प्रैक्टिसेस के बारे में, ज़ख़ीरांदोज़ी के बारे में वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है या कर सकती है। हमारी ड्रेप की टीम 24/7 इसी डेटा को मॉनिटर करती है और उसी पे फीडबैक भी मिलती है उस बंदे को जो कंप्लेनेंट होता है और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो रिजॉल्व नहीं होता। सर ये बड़ी अच्छी बात है। हमने एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ। जी सर ये बड़ी अच्छी बात, हुकूमत ने जो है वो कार्रवाई शुरू की है, लेकिन देखिए फिर सवाल वही है ना कि ये वक्त से पहले इन चीज़ों को चेक क्यों नहीं किया जा सका? अभी आपके इल्म में है कि जो आई इन्फेक्शन जो अभी ये रिसेंटली ये स्कैंडल सामने आया है और इत्तलात ये हैं कि 70 से ज़ायद अफराद की बिनाई इसमें चली गई है। तो सर ये सिलसिला कब से जारी था कि जो एक कंपनी थी वो इंजेक्शन को बगैर लाइसेंस के फरोख्त कर रही थी, और या आप लोगों के आने से पहले ये सिलसिला चल रहा था? जी बिल्कुल, इसमें एक अकाउंटेबिलिटी का अमल तो हमने शुरू किया है और हमने 11 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनको सस्पेंड किया हुआ है और अब 2 इंक्वायरी कमेटी हमने बनाई है, एक 5 रुकनी है, एक 15 रुकनी है और उसके तफ्तीश का जो महवर है वो हमने ब्रॉडन किया है ताकि हर एक एंगल से इसका हम अंदाज़ा लगा सके कि लैब्स कहाँ पे आई है। तो जिस तरह आपने इशारा किया कि शायद लैब्स उधर हो जो कि हमारा भी, सर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है उस खिलाफ और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक हमने जो 3 FIR मेन बंदे थे इसमें जो जीनियस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड के नाम से एक थी, अच्छा उन्होंने एक जगह ली थी एक हॉस्पिटल में और शो किया था कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यानी उन्होंने जो लीज एग्रीमेंट किया था उस हॉस्पिटल के साथ वो अपनी रेजिडेंस के लिए इसको किया था और उसमें वो कर रहे थे डिस्पेंसिंग ऑफ दिस एवस्टीन इंजेक्शन, यानी वो उसको डाइल्यूट करके उसको छोटे छोटे डोजेस में तकसीम कर रहे थे। इसी के लिए इंतहाई स्ट्रिंजेंट एसेप्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं और ये स्किल्स भी इंतहाई स्किल्स इसकी ज़रूरत होती है कि बंदे की और उस फर्म की स्किल्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, फिर उनको लाइसेंसिंग है कि नहीं। तो बिल्कुल उनको तो लाइसेंस तो नहीं थी, ये बात सही है, लेकिन किसी भी जगह इम्प्लीमेंटेशन 100% फुल प्रूफ तो नहीं हो सकती, उसमें लैब ज़रूर हुई है और इसी वजह से हम अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं अपने स्टाफ को भी और उसके खिलाफ जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक हम सिर्फ लाइसेंस देना या सो जाना तो नहीं है, जाहिर है मॉनिटरिंग भी है। मुझे एक बात और बता दें, फिर जावेद अकरम साहब से मैं बात करूंगी कि नदीम जान साहब अब तमाम सूबों को इस हवाले से अलर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान में हर जगह इस इंजेक्शन की को बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये तो बेसिकली रजिस्टर्ड है ड्रेप में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए, लेकिन इसका एक ऑफ लेबल भी यूज है जो कि दुनिया में हो रहा है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में, मैकुलर एडिमा में, मैकुलर डिजनरेशन में और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको ये इल्म है उनकी फहम के मुताबिक कि ये अजाला कर सकती है और रिवर्स कर सकती है जो बेनाई का अमल मुतासर हो जाता है इन कम्प्लिकेशन से। तो इसमें इनका एक रोल है, लेकिन उसके लिए जो मेजर्स चाहिए वो पहले इन प्लेस होना चाहिए। बल्कि कुछ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि इसके लिए तो हम वो कैटरेक्ट ऑपरेशन से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स इम्प्लाई करते हैं जब हमने किसी को देना होता है। तो अगर वो लैप्स होती है तो फिर इसकी रिपरकशन होती हैं।